बहुत बढ़िया, बहुत कवरेज करना भी कोई कम छोटी चीज़ नहीं होती। पूरी हिम्मत के साथ कवरेज हुई और बड़ी ज़बरदस्त कवरेज हुई। आपके लिए पहला एक्सपीरियंस था और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। हमने भी जो ऑन एयर देखा, कमाल की कवरेज। थैंक यू सो मच और वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। सबसे पहले तो नीरज को, क्योंकि इसी का खतरा था कि आएगा नहीं आएगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा केक के हकदार करम है, क्योंकि वो नीरज के साथ गए थे। इजराइल के 2 मोर्चे खुले हुए, इसके तो यहाँ से जाते हुए 2 मोर्चे खुले हुए थे। और जावेद और निज़ाम वो ऐसी जगह थे जहाँ पर दूसरे चैनल नहीं थे, इसलिए हमारे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ उसका। और मालूम है हमें किस तरीके से इनको बॉर्डर पे आना पड़ा। और अभी जावेद बता रहे थे कि जिन लोगों से ये रोज़ बात करते थे, परसों एक रात पहले वो जो 2 लोग थे, अलमायदीन के रिपोर्टर और कैमरामैन थे, उन पर मिसाइल अटैक हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो हमें लग रहा था कि ये बस सेफ एरिया में थे, एक्चुअल इस एरिया में थे जहाँ पर मिसाइल्स गिर रही। आप बताओ। नहीं, अच्छा लगा काम करके, और थोड़ा डर तो था लेकिन हौसला था, तो काम बहुत अच्छा हुआ। कोशिश बेहतर से बेहतर किया। मतलब लेबनान और इज़राइल पे जब आप एक्शन दिखाएंगे तो आपको उस बॉर्डर के इलाके में ही जाना होगा। तो वहीं पे आपको हमको टीवी के लिए जो मटेरियल था वो दिखता था, धमाके, इज़राइल का ड्रोन ऊपर उड़ता रहता था। उस मतलब जो लास्ट वाला दिन था जिस दिन हम लोग आए, और उससे पहले 2 और किस्से मैं बस संक्षिप्त में बताऊँगा। जिन कैमरामैन और रिपोर्टर से हम मिलते थे, मतलब ख़ासतौर से कैमरामैन, उसका तो चेहरा हम पहचानते थे, रोज़ हाथ मिलाते थे। तो हम लास्ट डे वहाँ पे मरजयून में शूट कर रहे थे, तभी खबर आई कि 2 पे अटैक कर दिया है। तो जब मैं वहाँ लोकल से इतनी जान पहचान हो गई, उनसे बात कर रहे थे, तो वो उनसे सुन के गला भर गया था लिटरली, क्योंकि उसको चेहरे को हम पहचान रहे थे। 2 दिन पहले वहाँ मिला था। उससे पहले 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम 10 मिनट पहले उस रास्ते से गुजरे, वहाँ पे हुआ। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारे मतलब दिख रहा था कि गिरा यहाँ पे और वो हो रहा है। तो वो था। अब 2 चीज़ें होती, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल, तो वो मैनेज करके संतुलन बना के वो किया। बाकी तो आप लोग बताएंगे कैसा हो। बहुत बढ़िया। थैंक यू जेके सर, थैंक यू किशोर सर, किरण मैम, विक्रांत सर, अनुराग सर और सभी लोगों को पहले इस मौके के लिए धन्यवाद। और दूसरी चीज़ कि करम जी के सबसे बड़े डिफेंस भी हम ही थे, अगर खतरा भी था। क्योंकि 8 से 10 बार ऐसा हुआ। तेल अवीव में तो हमको सब पहले दिन जब हम गए तो मुझे तो पता ही नहीं था कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो वो हमारे करीब भी गिर सकता है, जो सबसे पहला लाइव था। जब उसके बाद किरण मैम का मैसेज आया कि हम लोग सोच रहे हैं तुमको बुला ले, तो हम सोचे कि बुलाने की अभी क्या बात है, हम तो डरे नहीं हैं। लेकिन बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। तेल अवीव में एक बार क्या हुआ कि पूरी सड़क चल रही है रफ्तार में, जब 8-10 दिन बाद की बात है, सारे लोग सड़क पे, बाकी तो जो बचे वो टीवी पे दिखा, जो नहीं दिखा तेल अवीव पे गाड़ियाँ चल रही, वहाँ 130-40 की रफ्तार से सर नॉर्मल चलती। जैसे ही एंटर किए तेल अवीव में, ऊपर एक के बाद एक रॉकेट, कैमरा छूटा, माइक छूटा, हम लोग रोड पे लेट गए। एक साथ 200-300 गाड़ियाँ लेट गई, मतलब रुक गई, और सारे लोग लेट गए, सैकड़ों लोग। तो वो सब मंजर जब होता था तो लगता था, यही कहेंगे वॉर जोन तो था। एक बैड लक भी हम लोग को ख़त्म कर सकता था। रॉकेट ऊपर जाते थे। जेरौत में तो स्थिति ऐसी थी, सारे किबूज में गए, किबूज में तो IDF भी साथ होते थे, लेकिन सब लोग यही कहते थे स्टे सेफ। होटल वाले शाम को देखने आते थे कि है कि नहीं रूम में, क्योंकि जिस होटल में थे शुरुआती दिन में सिर्फ 4 लोग उसमें थे। एक हमने बोला कि होटल मत छोड़ो, क्योंकि लक्की होटल है, अभी तक बचे हो, तो इसी में ख़त्म भी करेंगे इस पूरी मुहिम को करम। थैंक यू सो मच। सर एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा इस वॉर का सर। यूक्रेन भी गया था सर मैं, और यूक्रेन में और यहाँ में अलग ही एक एक्सपीरियंस रहा सर। और पहले दिन ही हमारा स्वागत जो है 8-10 रॉकेट ने ऊपर किया सर। तो वो हम सिटी का एक चक्कर लगा रहे थे, वॉक थ्रू कर रहे थे गाड़ी से ही, और सडनली जो है वो
फिर उतरे हम, सायरन बजा और निकल गए। एक अलग रहा सर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Any questions for anyone of them, please? किसके आता था सबसे ज़्यादा फोन? किसके पास आता था? सर फोन तो बहुत बॉसेस को तो मैं फ़ोन कम करता हूँ, बाकी लोगों को करता हूँ क्योंकि बॉसेस इरिटेट ना हो जाए। दूसरे लोगों से जितनी देर हम फ़ोन पे होते थे ज़रूरत में, उतना खतरा बढ़ता था, क्योंकि आपको अलर्ट रहना है, प्लानिंग करनी है, बॉर्डर पे कहाँ जाना है। अब जिस दिन नेतन्याहू से हमारा सवाल था, लास्ट टाइम हम बॉर्डर पे थे, वो 1 घंटे पहले मैसेज दिए, 45 मिनट का रास्ता है। हम बोले कि नेतन्याहू के पास हमको पहुंचना ही है, हमारा नेटवर्क वहां होना चाहिए। बहुत प्यार करते हैं वो लोग हमसे, इजराइल के लोग बहुत ज़्यादा। तो पासपोर्ट तो बाद में था हमारा, प्रेस बाद में था, इंडिया बोल देते थे, काफ़ी। थैंक यू। मेरी टर्बन ही आइडेंटिटी थी। हाँ, इनकी सभी लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते थे।